हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये है टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 5 कार्ड लेंगे पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एंजल की तरफ से भी देखेंगे आपके लिए क्या सलाह मिलती है। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। तो पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन और आपको अपने पैशनेट थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अपना प्यार भरा हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है आपके हाथ को हाथ में लेके घंटों तक बात करना इन्हें काफ़ी पसंद है। होल्डिंग हैंड्स, ये तो इनके दिमाग में चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो पैशनेट थॉट से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें आपकी तरफ बढ़ने का बहुत मन हो रहा है। हो सकता है आज रात को आप तक वो रीच आउट होने के भी चांसेस है, क्योंकि पैशन तो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पहले भी वही आया था। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको एक क्वीन की एनर्जी में देखते हैं। यानी कि जैसे आप देख पाएंगे कि इस पर्सन के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इनके दिल में चल क्या रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनके बारे में कितना ज़्यादा पैशनेटली फील करती है। मतलब उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के बाकी सबका ख्याल रखने में बिजी है। जैसे यहाँ पे इस क्वीन ने इस कैट को होल्ड करके रखा है और कैट काफ़ी कंफर्टेबली फील कर रही है, जिस वजह से वो आराम से बैठी है। वैसे आपके पर्सन को लगता है कि जैसे में भी हो सकता है, ये कार्ड देख के तो लग रहा है
कि शायद आपकी गोद में सिर रख के सोने का मन है उनका। ऑब्वियसली पैशनेट थॉट्स हैं, तो ख्याल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं रोमांटिक, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि जैसे आप सबकी तरफ ध्यान देती है सिवाय उनके, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि सच में आप इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रही होंगी। मतलब यहाँ पे भी आप देख पाएंगे क्वीन के हाथ में भी एक वैंड ही है और यहाँ पे भी एक वैंड है। तो अगर ये दोनों वैंड मिल जाए या आपस में एक्सचेंज हो जाए तो आप समझ सकते हैं एनर्जी कौन सी होगी। नेक्स्ट है द मून। तो यहाँ पे जैसे चाँद को देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। हो सकता है आजू बाजू में काफ़ी ज़्यादा डॉग्स वगैरह भी होते हैं शायद उनके एरिया में, जिनकी आवाज़ भी उन्हें आ रही है और उसी वजह से शायद थोड़े उदास भी फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है सभी लोग दुनिया में जैसे अकेले ही हैं और शायद दिल ही दिल में अपनी दिल की बातें चाँद से भी कर रहे हैं, या मे बी उस चाँद को देख के आपके साथ उन्होंने कुछ रोमांटिक मोमेंट शायद कभी पहले फील किया है, उसी पल को याद भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन एग्जैक्टली चाहती क्या है ये आपको इस इमेज में दिखाई देगा। तो अपनी फैमिली है, काम है, घर में सब लोग हैं, सब है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्वालिटी टाइम उन्हें मिले, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को होल्ड करके घंटों तक अपने फीलिंग्स को फील कर पाए। ऐसी कुछ बातें उनके दिल में काफ़ी चल रही है और उन्हें लगता है कि फैमिली है, पेट्स है, यहाँ तक कि किड्स भी हैं, सब हैं, लेकिन हमारा भी तो कोई स्पेसिफिक टाइम है। और उसी टाइम के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि आप अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखती है या फिर आप बहुत केयरिंग नेचर की है या नेचर के है, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि आपका जो पूरा अटेंशन होना चाहिए वो सिर्फ इनकी तरफ होना चाहिए। जैसे इस पिक्चर में आप देख पाएंगे कि इस पर्सन ने अपने पर्सन को काफ़ी क्लोज होल्ड किया है और वैसे ही वो चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस उनके सामने ओपन अप करें और इसी तरह से आप दोनों एक दूसरे को महसूस करते हुए उस प्यार को फील करें। ये उनकी पैशनेट एनर्जी है। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो ये पर्सन सोच तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं और सोच समझ के ही उन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना सही होगा। मतलब जहाँ तक के पैशन का सवाल है, पैशन अगर ज़्यादा फील हो तो कोई भी विद इन अ पल कॉल करके अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो आपको इस क्वीन की एनर्जी में काउंट करते हैं तो उन्हें लगता है कि आपके साथ जो बात करनी है वो बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। यानी कि आपको वो बात एग्री होना ये ज़रूरी है। अगर आपका कुछ ओपिनियन अलग रहा और उस पर्सन का अलग, तो हो सकता है कि आप दोनों में कुछ क्लैशेस हो और ये वो पर्सन नहीं चाहते। इसलिए वो सोच रहे हैं कि अपने इमोशंस आप तक कैसे पहुंचाएं। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे एक छोटा सा लैब है। तो वैसे ही ये पर्सन भी है, वो शायद पेट्स के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। मतलब उन्हें भी पेट्स काफ़ी पसंद हो सकते हैं, लेकिन जैसे क्वीन ने इस कैट को होल्ड किया है वैसे इस हीरोफेंट ने नहीं किया है। तो ये फ़र्क है दोनों में। मतलब उन्हें पसंद तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जगह स्पेसिफिक किसी स्पेशल की है, ना कि किसी पेट की। तो ऐसे ही कुछ मोमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं और शायद वो अपने दिल के ख्यालात आपके सामने रखने के बारे में भी सोच रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो अपने दिल को लेके उन्हें लगता है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके कहीं उस सिचुएशन को वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना बना दें, यानी कि वो बात को बिगाड़ना नहीं चाहते। इसलिए पैशन फील करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लानिंग, ये भी वही बता रहा है। उन्हें पैशनेटली फील तो हो रहा है, आपको इस तरह से होल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इसीलिए सोच समझ के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इस हीरोफेंट की एनर्जी में हमने देखा कि ये पर्सन सोच रहा है, समझ रहा है बात को लेके और उसी को लेके प्लानिंग भी चल रही है। मीटिंग, तो आपसे मिलना तो चाहते ही है वो, और अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं तो इस मीटिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं, क्योंकि वो
आपके दूर होने के बावजूद भी शायद ख्यालों में आपको इतना क्लोज होल्ड करके ही सोच रहे हैं। मिस्टेक, तो वो नहीं चाहते कि कोई मिस्टेक हो और कहीं जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उस मिस्टेक को करने के लिए वो तैयार भी नहीं है और इसीलिए शायद काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग भी चल रही है और प्लानिंग भी। बिट्रे, वो आपको धोखा नहीं देना चाहते और ना ही चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि वो आपको धोखा दे रहे हैं और इसी बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब अगर प्यार को लेके वो इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं कि इतना क्लोज आपको फील करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी किसी भी बात की वजह से आपको तकलीफ़ हो, यानी कि आपको ऐसा ना लगे कि धोखे से उन्होंने आपको कुछ बातें बताई नहीं या फिर आपसे कुछ छुपाया या फिर उनके दिल की बातें कुछ और ही है, ऐसा कुछ नहीं चाहते वो, यानी कि आपको धोखा देना नहीं चाहते। इसलिए उन्हें लगता है कि सोच समझ के ही आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखते हैं एंजल की तरफ से आपको क्या मैसेज है। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। तो ये वही बता रहा है कि आपके दिल में अगर थोड़ा सा फियर है, यानी कि आपके पर्सन को लेके हो या किसी बात को लेके अगर डर है, तो उस डर को निकाल के आपको एक हिम्मत से अपने आप को एक नई उम्मीद दिलानी है, यानी कि वो हिम्मत आपको एहसास दिलाएगी कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और जिस स्ट्रेंथ की वजह से आपको ऐसी नई नई कुछ चैलेंजेस लाइफ में आगे मिल सकती है, जो सफ़र शायद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप थोड़ा सा करेज दिखाएंगे, यानी कि आपको अपने ख्यालों से डरना नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए दिल से फील करते हैं, तो आप भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हैं या कर सकते हैं। हाइड एंड सीक की कोई ज़रूरत नहीं है। हिम्मत तो लगती है अपने दिल की बात कहने में, और वही बात जब हम किसी से कह देते हैं या हमें पता चलता है किसी के दिल की बात, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। और ऐसी ही खुशी शायद आपसे मिलने के लिए बेकरार हो रही है, तो आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें, तो वही खुशियाँ आपके पर्सन को भी मिल सकती है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो बात करनी तो है उन्हें, लेकिन प्रिंसेस की एनर्जी की वजह से थोड़े से चाइल्डिश बिहेवियर भी है, यानी कि आपके बारे में भी जो बातें सोच रही है वो शायद आपका जो चाइल्डिश बिहेवियर है उसको ज़्यादा याद कर रहे हैं। यानी कि जो छोटी मोटी बातें होती है, कभी कभी हम कुछ बातें होती है जब बच्चों जैसे हम भी फील करते हैं और उसी तरह से बिहेव भी करते हैं। तो ऐसी कोई बात है शायद जो उन्हें याद आ रही है, जिसमें उन्हें महसूस हुआ कि आप में काफ़ी ज़्यादा उस पल चाइल्डिश बिहेवियर था या फिर आपका नेचर उस वक्त चाइल्ड लाइक इनोसेंस से भरा था। ऐसी कुछ बातें हैं जिनको वो याद कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्हें उन बातों के ऊपर प्यार ही आ रहा है, लेकिन वो उस आपके बिहेवियर को याद करके दिल ही दिल में शायद मुस्कुरा रहे हैं। और मे भी हो सकता है आप दोनों की अगर बात हो तो उस बात को वो जिक्र भी करे आपसे। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन ही है। तो ये पर्सन सिर्फ सोच रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पूरी जो सॉर्ड्स है वो इस लेडी की साइड में ही है, तो उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो आपकी तरफ से ही आपने शायद रोक के रखा है। मतलब ये तो आपकी बातें सुनने के लिए बेकरार ही रहते हैं, लेकिन आप ही हैं जो शायद अपनी बात कह नहीं रही है या कुछ भी बात नहीं कर रही उनसे, और वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन आपको वो सब देना चाहता है जो उनकी विश है। यहाँ पे भी इस पेंटिकल के बीचों बीच आप देख पाएंगे एक स्टार का साइन है, तो उन्हें उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा विशेष है और वो सभी विशेष शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है। इस वजह से
वो आपको ये सब खुशियाँ देने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर्सन ने दोनों हाथ में उस पेंटिकल को उठा के रखा है और जैसे ये ऑफर कर रहा है, वैसे ही आपका पर्सन आपको शायद सच्चे दिल से बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहता है और उसी ख्याल के बारे में दिल ही दिल में कुछ सोच रहे हैं। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे आ गई प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे आ गया प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, मतलब वो भी थोड़े से आपके बारे में सोच के चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं और आपसे अपने दिल की बात करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिसाइड भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो फास्ट आप तक पहुँचना भी चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप घोड़े को देख पाएंगे कि ये बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आपका पर्सन शायद दिल ही दिल में आपसे काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अब इन रियल वो अपनी सब दिल की बातें आपसे कह पाएँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहता है, बैलेंस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं शायद, लेकिन अगर वो बाकी चीज़ों को लेके बैलेंस कर रहे हैं, मतलब फैमिली अच्छी है, जॉब भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी प्यार को लेके जो बर्डा है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, यानी कि उन्हें वो प्यार अभी तक नहीं मिल रहा है जो शायद उन्हें ज़िंदगी में चाहिए। और इसी बैलेंसिंग की एनर्जी में वो इस वक्त खुद को महसूस कर रहे हैं, यानी कि वो ज़िंदगी से अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, हर कोई करता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें लगता है कि ये लड़ाई पूरी करते वक्त कोई तो चाहिए जो उनका साथ दे। और इसी बैलेंसिंग के बारे में वो सोच रहे हैं कि आप अगर उस पल में उनके साथ आ जाए तो वो किस तरह से इक्वली ये सब हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। साइलेंट मोड में भी उन्हें लगता है कि आपने साइलेंट मोड पकड़ लिया है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा, उन्हें लगता है कि आप बात नहीं कर रहे हैं और क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल थिंग्स, पेंटिकल्स के भी कार्ड काफ़ी आए हैं, तो ये पर्सन प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में भी सोच ही रहे हैं, मतलब वो आपको ऑफ़र करने वाली जो बातें सोचते हैं उनमें प्रैक्टिकल बातें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है कोई गिफ्ट हो या फिर ऐसा कोई उन्होंने सोचा है आपके लिए स्पेशल थिंग जो इस प्रैक्टिकल थिंग में ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है फैमिली, तो मे बी फैमिली में किसी से वो इस वक्त आपके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हेट, आपके साइलेंट मोड की वजह से शायद उन्हें लगता है कि कहीं ये हेट तो नहीं, मतलब प्यार की बजाय ये कोई अलग फीलिंग तो नहीं चेंज हो रही है आपके दिल में। फंक्शन, तो शायद घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है क्योंकि फैमिली का भी कार्ड आया और मे बी उस फंक्शन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चल रही है। हो सकता है किसी का बर्थडे हो या फिर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, शादी ब्याह का, कोई सिबलिंग का या फिर फ्रेंड का, किसी का भी, लेकिन कुछ फंक्शन जैसा है और ये पर्सन सोच रहे हैं कि उस फंक्शन में जैसे वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उनके साथ नहीं होंगे, वैसे ही आप दोनों को लेके अगर कुछ फंक्शन प्लान करना हो तब बात कितनी अलग हो जाती है, यानी कि तब वो फंक्शन कितना ग्रैंड बन जाता है। तो ऐसी वो सिंपल सी बात है, ये एक सेंटेंस है, सिर्फ थॉट, लेकिन उस थॉट को लेके भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब जैसे उनकी हर खुशी मानो आपसे ही जुड़ी है और आपके बिना वो उस फंक्शन का मज़ा नहीं उठा पाएंगे, ये तो उन्हें पता है, इसीलिए शायद आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो भी साइलेंट मोड में। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। इसका मतलब कि आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है वो है अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है या फिर मान लीजिए कि अगर इस फंक्शन के लिए वो आपको इनवाइट करते हैं तो आपको उस फंक्शन को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है आपके पर्सन को और अच्छे से जानने के लिए और आपके अपॉर्चुनिटी के
मिलने के पीछे एंजलिक गाइडेंस भी है, एंजल की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले 1-2 दिनों में सामने आ रही है, तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को चुनें, यानी कि एंजल तो कह रहे हैं गो फॉर इट, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।